सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आपके विवाह या प्रेम विवाह में शनि देव का क्या रोल होता है। तो देखिए, शनि देव का आपके जीवन के हर क्षेत्र में ही एक विशेष भूमिका होती है, क्योंकि शनि देव कर्म फलदायी है। लेकिन अगर विवाह से उसका देखा जाए तो बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारा ऐसा योग है, बहुत सारा ऐसा दोष है जो शनि देव की विभिन्न अलग अलग ग्रहों के साथ युति बनने से उत्पन्न होता है, जिससे विवाह में दिक्कतें होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर सटीक किस कारण से विवाह में दिक्कत हो रही है, या लाइफ के किसी भी क्षेत्र में दिक्कत हो रही है, या प्रेम विवाह में दिक्कत हो रही है, ये जान पाना तभी संभव है जब उनकी कुंडली की विशेष विवेचना हो सके। लेकिन मैं ये सार्वभौमिक रूप से बता रहा हूँ कि कुछ एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर इन्हें भी आपने अपनी कुंडली में देख लिया तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा कि शनि देव का भी तो कहीं ना कहीं आपके जो विवाहिक जीवन है या जो विवाह होना है उस पर कोई ना कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो देखिए, मैं 2-3 चीज़ें ही बताऊंगा इसमें, इन चीज़ों को देखिएगा। सबसे पहले आप अपनी राशि और लग्न देखिएगा कि आपकी राशि और लग्न मकर या कुंभ है क्या। अगर राशि या लग्न दोनों में से कोई भी मकर या कुंभ होगी तो आप शनि के जातक हुए। अब शनि देव के जातक हुए तो फिर आप अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देखिएगा, यानी शनि देव किस भाव में बैठे हुए हैं। तो वो जिस भाव में बैठे होंगे उसी भाव का फल आपको देंगे। अगर आप के सप्तम भाव में या अष्टम भाव में शनि देव बैठे हैं, या छठे भाव में या 12वें भाव में बैठे हैं और आप इस राशि के जातक हैं, तो आपको आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियां विवाह के पहले भी होंगी और विवाह के बाद भी होने की संभावना है। अब यदि आप इस राशि और लग्न के जातक नहीं हैं, आप किसी और राशि और लग्न के जातक हैं, लेकिन आपके लग्न में शनि देव बैठे हुए हैं, अर्थात जो आपके लग्न है, जो पहला भाव है, वहाँ पर अगर शनि देव बैठे हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव यदि विवाह के भाव पर पड़ रही है, तो वहाँ पे भी शनि देव आपकी विवाह में विलंब कराएंगे यदि कोई शुभ ग्रह विशेष रूप से अच्छा प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हो। अब यदि शनि देव स्वयं ही आपके सप्तम भाव में बैठे हों, अगर अकेले बैठे हों तो निश्चित रूप से आपका विवाह देर से होगा। यदि किसी ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हों तो वो देखना होगा कि वो शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं या अशुभ ग्रह के साथ बैठे हैं। यदि अशुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो विवाह देर से भी होगा और काफ़ी दिक्कतों के बाद होगा। यदि शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो विवाह देर से तो होगा, लेकिन अच्छे घर में या अच्छा रिश्ता होगा और विवाह के बाद सुखमय जीवन होगा। तो ये शनि देव के सप्तम भाव का प्रभाव था। अब यदि आपका सप्तम भाव कुंभ या मकर पड़ रहा है, अर्थात आपका अगर सप्तम भाव कुंभ या मकर पड़ेगा तो आपका षष्ठम और अष्टम भाव भी कुंभ या मकर में ही पड़ेगा। तो उस क्षेत्र में आपके सप्तम भाव के मालिक शनि देव हो गए। अब यदि शनि देव सप्तम भाव के मालिक होने के बाद 6, 8 या 12 किसी भी घर पर बैठे हुए हों, इन में से कोई सी स्थिति में बैठे हों, तो आपकी विवाह में दिक्कत आनी निश्चित है। आपका प्रेम विवाह बहुत संघर्षमय होगा और काफ़ी दिक्कतें होंगी। उसके बाद भी अगर और किसी के साथ युति हो तो उसका प्रभाव अलग से पड़ेगा। तो आप कॉमन रूप से, मैं ज़्यादा डेप्थ में न जाते हुए इतना ही बता रहा हूँ कि आप कुंडली में देखिए कि शनि देव क्या आपके लग्न में बैठे हैं, क्या आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ें कि आपके सप्तम भाव कहीं कुंभ या मकर तो नहीं पड़ रहा है, और यदि पड़ रहा है तो फिर शनि देव किसी शुभ स्थिति में बैठे हैं, अर्थात कि अगर 9, 10, 11 इस स्थिति में बैठे हैं तो आपको अच्छा विवाह होगा। लेकिन वहीं यदि वो 6, 8 या 12 में कहीं बैठे हुए हैं तो फिर दिक्कतें आएंगी।
तो इन छोटी छोटी चीज़ों को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि आपके विवाह में क्यों दिक्कतें आ रही हैं और फिर उसका विशेष रूप से निवारण करा सकते हैं। साथ ही साथ यदि अगर आप उस समय ढैया, साढ़े साती या उनकी महादशा में चल रहे हो, तब तो फिर शनि देव के ही अंतर्गत आप हैं। तो उस समय जिस स्थिति में वो बैठे हों, शुभ फल दे रहे हों तो शुभता प्राप्त होगी, अशुभ फल दे रहे हों तो अशुभता प्राप्त होगी। लेकिन ये तो निश्चित है कि अगर वो विवाह स्थान से किसी भी तरह संबंध रख रहे हैं तो आपके विवाह में देर होगा और थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। और शुभ ग्रह के साथ बैठे हों तो देर जरूर होगा, बिना संघर्ष के अच्छा विवाह होगा। तो इन चीज़ों से आप पता कर सकते हैं कि शनि देव का आपके वैवाहिक जीवन पर क्या फल पड़ रहा है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मेरी कमेंट में अपने इष्ट का दाम अवश्य लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा जो भी स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा होता है, यदि आप कांटेक्ट करना चाहें तो उसी नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। कुछ समाज के विरोधी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में गलत नंबर डाल रहे हैं, उन नंबरों पे आप संपर्क ना करें। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।